आज की सेट और नेट की कक्षा के अंदर आज हम योग की आगे की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं और जानेंगे योग के प्रकार। तो योग के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, बाकी और भी कई प्रकार, मुख्य 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला तो है राजयोग, दूसरा है मंत्र योग, तीसरा है हठ योग, और चौथा जो है वो है लय योग। ये 4 प्रमुख योग के प्रकार की चर्चा यहाँ पे की गई है और इनकी चर्चाएं हम आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे। यहाँ तक इतना ही जानना है हमें कि आगे की जो क्लास जाने वाली है उसमें मुख्य बातें हैं योग के लक्ष्य और योग के उद्देश्य। योग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हो सकते हैं? योग के उद्देश्य कौन बता सकता है? और योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपने कैवल्यपाद का नाम सुना होगा। सुना है क्या कैवल्यपाद? या मोक्ष का नाम तो सुना ही होगा। सुना है कैवल्यपाद और मोक्ष का नाम? सुना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यही लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। बस इसको थोड़ा सा हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो क्या कह रहे हैं? जीवन की प्रसुप्त यानी सोई हुई, अविज्ञात जो जानी नहीं गई हैं, अजागृत जो जागी नहीं है, शक्तियों का जागरण कर व्यक्ति को परम शिखर तक पहुंचाने की अपूर्व क्षमता योग में है। तो योग की जो विभिन्न साधन और सामग्रियां हैं उसमें क्या है? असीम शक्ति है, अपूर्व क्षमता है क्या करने की? योग की प्रसुप्त, जीवन की प्रसुप्त अविज्ञात व अजागृत शक्तियों का जागरण करने का जो क्षमता है वो योग में है। अतः इसे मोक्ष का साधन भी कहते हैं। योग का लक्ष्य क्या हो गया? मोक्ष। मोक्ष इसका लक्ष्य हो गया। योग क्या है? एक जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है, जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। यही मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी कैवल्यपाद बोल दीजिए या मोक्ष बोल दीजिए, इसकी प्राप्ति क्या है? चरम लक्ष्य है। यानी हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? हमें मनुष्य जीवन इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर हम इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इस जीवन में फिर हम अलग अलग योनियों में भटकते फिरेंगे। ये था योग का लक्ष्य। आइए उद्देश्य की चर्चा करते हैं। योग मनुष्य के सभी प्रकार के आवरणों और विक्षेपों से सदा के लिए मुक्त करता है। क्या कर रहा है? मनुष्य के सभी प्रकार के आवरण और विक्षेप, 2 शब्द हैं, आवरण और विक्षेप, इनसे क्या करेगा? मुक्त कर देगा, इनसे सदा सदा के लिए हटा देगा।
और जब इन चीजों से, विक्षेपों से सिद्धार्थ के लिए मुक्त हो जाएंगे और जब हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, जब अंतःकरण हमारा विशुद्ध हो जाता है तो परमात्मा से उसका अभिन्न संबंध अपने आप स्थापित हो जाता है। अंतःकरण जब विशुद्ध हो जाएगा हमारा तो क्या होगा, यह विशुद्ध होने पर परमात्मा से स्थापित हो जाएगा, परमात्मा में स्थापित हो जाएगा और परमात्मा को प्राप्त करना ही योग का उद्देश्य है। इसको गीता ने किस प्रकार से बताया है, इस बात को समझेंगे। गीता में कहा गया है योग से युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला बीजात्मा शरीर जयी, जितेंद्रिय और सब भूतों में अपनी आत्मा को देखने वाला यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार स्थित हुआ पुरुष लोक के लिए कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्मों से नहीं बंधता। तो योग से युक्त, क्या कहा है, योग से युक्त। जब योग से युक्त होता है तो क्या क्या घटित होगा, उसका अंतःकरण है वो विशुद्ध होगा, अंतःकरण है विशुद्ध होगा। फिर क्या होगा, शरीर जयी होगा। शरीर जयी मतलब किसी भी प्रकार से वो रोग से ग्रसित नहीं होगा। जितेंद्रिय, जो पांचों इंद्रियां हैं और मन है उसके ऊपर उसकी विजय हो जाएगी, उसकी जीत हो जाएगी। और ऐसी व्यक्ति क्या होता है, पुरुष लोक के लिए कर्म करता है वह भी उसमें लिप्त नहीं होता और कर्मों से बंधता नहीं है। ये यानी योग का गीता के अनुसार उद्देश्य हो गया कि वह व्यक्ति ज्ञानी होकर उस परम पिता परमेश्वर में स्थित हो जाता है। गोरख संहिता के अनुसार क्या कह रहा है, गोरख संहिता क्या कह रही, गोरख संहिता कह रही है कि वेद है वो कल्प वृक्ष है। वेद क्या है, वेद है कल्प वृक्ष और योग शास्त्र क्या है, उसके फल हैं। वेद को बताया है कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष का जो फल है वो क्या है, योग शास्त्र। तो गोरख संहिता में कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल हैं वो योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के तप का शमन हो जाता है। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं संसार के, कौन कौन से हैं, 3 ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के सांसारिक तप हैं, ताप हैं, इनका शमन हो जाता है। इससे योग से शमन हो जाता है। इससे होगा
योग से। और योग शास्त्र को क्या बताया है? वेद का कल्प वृक्ष के फल, वेद के कल्प वृक्ष के फल किसे बताया गया है? योग शास्त्र को बताया गया है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि के अनुसार इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग की जो चर्चा की गई है, उस अष्टांग योग के अनुसार, तो पतंजलि के अनुसार योग के उद्देश्य के अनुसार योग का उद्देश्य, ठीक है। तो यम और नियम, यम और नियम क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि चारित्रिक स्वास्थ्य, क्या? चारित्रिक स्वास्थ्य, चारित्रिक स्वास्थ्य, ठीक है। यानी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, वो यम नियम का मूल उद्देश्य है। भाई आसन प्राणायाम क्या कह रहे हैं? आसन प्राणायाम बता रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य, आसन प्राणायाम किसका द्योतक बता रहे हैं? शारीरिक स्वास्थ्य का उद्देश्य दे रहे हैं। वहीं प्रत्याहार संयम का उद्देश्य, प्रत्याहार बता रहा है संयम, जीवन में संयम अत्यंत आवश्यक है। वहीं धारणा और ध्यान, धारणा और ध्यान का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए। मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए। और समाधि क्या है? समाधि यहां लिख देता हूं। समाधि क्या है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से योग के उद्देश्यों की हमने चर्चा की। दोबारा रिपीट करता हूं, पतंजलि के अनुसार योग के उद्देश्य क्या है? यम और नियम चाह रहा है चारित्रिक स्वास्थ्य अच्छा हो, आसन प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, प्रत्याहार है वो संयम की चर्चा करता है, जीवन में संयम हो, धारणा ध्यान मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करता है, और लास्ट अंग है समाधि, आठवां ये कह रहा है मोक्ष की प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो घटित होता है। तो ये चर्चा वैदिक साहित्य। परिचय, हेडिंग है वैदिक साहित्य का परिचय। और वैदिक साहित्य में दो प्रकार के साहित्य आते हैं, एक आता है वेद और दूसरा आते हैं उपनिषद। पहला वेद प्रमुख रूप से, और दूसरा है उपनिषद। वेद और उपनिषद, इनकी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए अब हम वेद की चर्चा करेंगे, फिर उपनिषदों की चर्चा करेंगे। तो वेद की चर्चा करें तो वेद क्या है, कहां से आए हैं, इनकी चर्चा करेंगे। पहले की क्लास में भी हमारी थोड़ी वेद से संबंधित चर्चा हो चुकी है।
दोबारा चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से करेंगे। सर्व पूजनी, सर्वशक्तिमान ब्रह्म परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? परमात्मा से। उत्पन्न के कहां से हुए? परमात्मा से। या यूं कहें कि ईश्वर से। अलग अलग जो परमात्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, ब्रह्म कहे तो। और ये चार हैं। वेद कितने हैं? संख्या में 4 हैं। पहला सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। और फिर तीसरा कौन सा है? सामवेद। और फिर चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद उत्पन्न हुए। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ये जो वेद शब्द है, इस शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या शब्द है वेद का अर्थ? ज्ञान। वेद क्या है? वेद के आज से वेद ज्ञान के अक्षय कोश हैं। इसके ज्ञान के अक्षय कोश हैं जो कभी खाली ना हो, जिनमें सभी विषयों का समावेश है। वेद ही समस्त धर्म का मूल है। यानी जितनी भी ज्ञान परंपराएं चली हैं, जितने भी धर्म चले हैं, उन धर्मों के मूल के अंदर वेद है। मूल में क्या है? वेद। इसके धर्म के, समस्त प्रकार के धर्मों के जो मूल में, वो कौन है? वेद ही है। वेद वे हैं जिनके द्वारा सारी विद्याएं जानी या प्राप्त की जा सकती हैं। वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले हैं। ये मानव जाति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। वेद के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक भी हैं। सार्वकालिक का मतलब है सभी कालों के अंदर, न जाने कितने वर्षों से वेद चले आ रहे हैं, वहां से लेकर आज तक, और आज से मैं कहूँ भविष्य में भी इसकी जो उपदेश है, इसका जो ज्ञान है, वो क्या है? सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। और उसके मुख्य विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो मुख्य विषय है वो है शस्त्र। शस्त्र और ज्ञान विज्ञान। शस्त्र का मतलब है मंत्रों का उच्चारण करना। ठीक है? तो मंत्रों का उच्चारण और ज्ञान विज्ञान ऋग्वेद का मुख्य विषय है। फिर है दूसरा यजुर्वेद। इसका जो मुख्य विषय है वो है कर्म कांड। या यज्ञ। यज्ञ को एक और शब्द से बोला गया है इज्जा। ई आधा जय या इज्जा, यज्ञ यानी हवन करना। और कर्मकांड। कर्मकांड मतलब जो
हमारे धार्मिक रीति रिवाज के अंदर जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सभी कर्मों को यजुर्वेद के अनुसार किया जाता है। अगला है सामवेद। तो इसका है उपासना या स्तुति। स्तुति, उपासना। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो इसका जो मुख्य विषय है वह है प्रायश्चित, या एक विषय और भी है, या इसको हम कह सकते हैं त्रय विद्या। मतलब त्रय विद्या का मतलब ये है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की तीनों की जो मिक्स जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अथर्ववेद में दिया गया है, या इसको यूं भी कह सकते हैं तीनों विषयों का मिश्रण इसके अंदर है। तो इसलिए त्रय विद्या भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, वेद के है ना वो 4 भाग बताए गए हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग भी बताए गए हैं। तो वेद के 4 भाग कौन कौन से हैं? नाम सुना होगा तो आपने, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 मुख्य वेद के क्या है? 4 भाग है। ये 4 भाग कौन कौन से बताए गए हैं? संहिता, दूसरा कौन सा बताया गया है? ब्राह्मण, तीसरा कौन सा बताया गया है? आरण्यक, और चौथा बताया गया है उपनिषद। ये 4 भाग बताए गए हैं। तो ये संहिता क्या है? ये है मंत्रों और स्रोतों का संग्रह। संहिताओं में क्या लिखा है? मंत्र है और स्रोतों का संग्रह लिखा गया है। ये क्या है? गद्य रूप में है। ब्राह्मण क्या है? गद्य रूप में है। इनमें क्या है? धार्मिक संस्कार और प्रार्थनाएं दी गई हैं। संस्कार, विधियां और प्रार्थनाएं। ब्राह्मण भी बताई गई हैं। और अरण्यक उन ऋषियों के द्वारा लिखा गया जो पहले संसारिक थे और बाद में संसार को त्याग कर वनों में चले गए और वहीं पर चिंतन मनन किया करते थे। हिमालय की तंद्राओं में रहते थे ऐसे ऋषि मनुष्य, जो उन्होंने जो वेद की शाखाएं लिखी, वेद के बारे में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको लिखा। तो इसलिए इनको अरण्य यानी वन होता है, तो ये वन में लिखे गए थे, इसलिए अरण्यक हो गए थे। ठीक है। फिर उपनिषद। उपनिषद
जब उपनिषद क्या थे, जब गुरु के पास शिष्य भक्तिपूर्वक बैठता तो उसे गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान इन उपनिषदों में संग्रहित है, यानी गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान। गुरु द्वारा दिया ज्ञान है वो उपनिषदों में संग्रहित है। ठीक है, तो ये 4 वेद के प्रकार हुए। 4 भाग हैं। संहिता, इनमें मंत्रों स्रोतों का संग्रह है, श्लोकों का संग्रह है। स्रोत और श्लोक, इसमें मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं, श्लोक। मंत्रों और श्लोकों का संग्रह है। वही ब्राह्मण ये गद्य रूप में धार्मिक संस्कार और प्रार्थनाएं दी गई, इसमें अरण्यक है, ये वन में लिखे गए थे। और उपनिषद हैं, ये गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान, जो दिया गया जो ज्ञान है उसका संग्रहण, यानी गुरु अपने शिष्य को जो पाठ पढ़ा रहा है उस पाठ को संग्रहण किया गया, वो है उपनिषद। ऋग्वेद संहिता की चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ऋक कहते हैं। देवताओं की स्तुति अर्चना करने को ऋक कहते हैं। ऋक, री और फिर कैट, तो ऋक कहते हैं। ठीक है, एक ऋक जो शब्द है वो ऋग्वेद है, वो ऋक शब्द है ना, इससे बना है। ठीक है, तो देवताओं की स्तुति और अर्चना इसमें की गई है। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र हैं जी। 10,580। कुछ बोल रहे हो आप जी? क्या कर रहे हो? हेलो, 79 बोल रहे हो क्या आप? अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, तो आप अगर 89 लिख रहे हो तो आप 89 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग बात वही है। एक 1017 सूक्त, एक 1017 सूक्तों में संग्रहित है। एक 1017 सूक्तों में संग्रहित है और इन सूक्तों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। महर्षि पतंजलि जो है वो महाभाष्यकार थे, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजों पे टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखा है।
महर्षि पतंजलि के अनुसार इक्कीस शाखाएं बताई गई हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई है, ठीक है। और इनमें 5 प्रमुख बताया है। 5 प्रमुख कौन कौन सी हैं लिखे। साकल, दूसरी है वासकल, तीसरी है अश्वलायनी, चौथी है शाखायनी और 5वीं है मंडूकायनी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 21 शाखाएं मानी है उन्होंने, और उनमें से उन्होंने 5 को मुख्य कहा है। कौन कौन सी मुख्य हैं? शाकल, वासकल, अश्वलायनी, शाखायनी और मंडूकायनी। आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, शाकल, वासकल, अश्वलायनी, शाखायनी, मंडूकायनी। 33 देवताओं की स्तुति की गई है ऋग्वेद में। 33 देवताओं की स्तुति की गई है। और इनमें से प्रमुख हैं इंद्र और अग्नि। प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र और अग्नि। 33 देवताओं की स्तुति की गई है। प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि हैं। 20 संवाद सूक्त। संवाद सूक्त क्या होता है कि जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और उन बातों का संग्रह संवाद सूक्त होता है। इसमें से प्रमुख नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिखें भी, बहुत ही अच्छे नाम हैं। पुरु, प्रवा, और उर्वशी। इनके आपस में संवाद है। उस संवाद को ऋग्वेद के सूक्त में है। इंद्र, वरुण, वरुण संवाद, संवाद, इंद्र वरुण संवाद। तीसरा है इंद्र इंद्राणी। इंद्र इंद्राणी संवाद। और चौथा है यम और यमी संवाद। यम जो मृत्यु के देवता हैं, यमी मतलब उनकी पत्नी। और उसके बाद में विश्वामित्र, 5 नंबर विश्वामित्र। और नंदी संवाद। छठा है सोम और सूर्य संवाद। सोम यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य भगवान। सातवां है देवगण और अग्नि संवाद।
ऋग्वेद के जितने भी सूक्त बताए गए हैं वो कितने हैं? 1017 सूक्त बताए गए हैं। इन सूक्तों को 10 वर्गों में रखा गया है। दस वर्गों में रखा गया है। ये 10 वर्ग कौन कौन से हैं? नोट करें आप। पहला वर्ग है देवता सूक्त। दूसरा है ध्रुव पाद सूक्त। फिर दान स्तुति तीसरा। सूक्त चौथा है तत्वज्ञ सूक्त। पांचवा है संस्कार सूक्त। छठा है मांत्रिक सूक्त। सातवां है लौकिक सूक्त। आठवां है आपरी सूक्त। नौवां है कथा और 10वां है संवाद। इस प्रकार से 10 वर्गों में 1017 सूक्तों को रखा गया है। ये एक प्रकार से विषय हैं, उन सूक्तों के विषय हैं ये। देवता सूक्त, ध्रुवपाद सूक्त, दान स्तुति सूक्त, तत्वज्ञ सूक्त, संस्कार सूक्त, मांत्रिक, लौकिक, आपरी सूक्त, कथा सूक्त और संवाद सूक्त। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 सूक्तों के अंदर 10 वर्गों में लिखा गया है 1017 सूक्तों को। 12 दार्शनिक सूक्त भी बताए गए हैं। वह है 12 दार्शनिक सूक्त। तो 12 दार्शनिक सूक्तों में 3 प्रमुख सूक्त बताए गए हैं। 3 में पहला है पुरुष सूक्त। दूसरा है हिरण्यगर्भ सूक्त। और तीसरा है नासदीय सूक्त। ये दार्शनिक सूक्त हैं 3। और अब हम ऋग्वेद की लास्ट बात करने जा रहे हैं, वो है प्रारंभ। यानी ऋग्वेद कौन से सूक्त से प्रारंभ होता है? बहुत ही ध्यान करने योग्य बात है, अग्नि सूक्त से। अग्नि सूक्त से प्रारंभ होता है और अंत किससे होता है? अंत होगा संज्ञा संज्ञान सूक्त। ये आप जरूर लिख लें कि ऋग्वेद जो प्रारंभ होता है वो अग्नि सूक्त से होता है और उसका अंत है वो संज्ञान सूक्त से होता है।
यजुर्वेद संहिता, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका जो मुख्य प्रतिपादित जो विषय है वो है याज्ञिक कर्मकांड। याज्ञिक कर्मकांड है। इसके जो आचार्य बताए गए हैं, आचार्य कौन है? वैशंपायन। वैशंपायन कौन है? महर्षि वेद व्यास के शिष्य हैं ये। था यजुर्वेद संहिता का याज्ञिक कर्मकांड मुख्य विषय है और उसके आचार्य वैशंपायन हैं और इसके यजुर्वेद के जो देवता हैं वो वायु हैं। देवता कौन है? वायुदेव। वहीं आपको पूछ लें कि ऋग्वेद के देवता कौन है, तो 33 देवताओं में प्रमुख देवता बताए गए थे इंद्र और अग्नि, और वहीं यजुर्वेद के देवता हैं वायु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद है, उसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा है वाजसनेयी, वाजसनेयी, और दूसरी शाखा है इसकी कर्णव शाखा। वाजसनेयी तो वाजसनेयी का जो विषय है वो कर्मकांड ही है और इसमें 40 अध्याय हैं। 40 अध्यायों में 34वां अध्याय और 40वां अध्याय प्रमुख हैं। 34वां अध्याय को बोलते हैं शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त, ये 34वें अध्याय है, उसको कहते हैं। और 40वां जो अध्याय है वो है ईसा वास्योपनिषद। ईसा वास्योपनिषद, वास्योपनिषद के रूप में जाना जाता है। ये शुक्ल यजुर्वेद की बात हुई और अब हम जानेंगे कृष्ण यजुर्वेद के विषय में। तो कृष्ण यजुर्वेद है, उसकी 4 शाखाएं हैं।
कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तैत्तिरीय, दूसरा है मैत्रायणी, तीसरा है कठ और चौथा है कपिस्थल। तो यजुर्वेद संहिता के हमने 2 खंड देखे। एक तो शुक्ल खंड, या उसको हमने कहा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर हमने 4 प्रकार देखे, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिलस्थ। तो तैत्तिरीय उपनिषद के क्या बताया गया? 7 तो कांड है इसके अंदर, 44 इसके प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि 7 कांड है, 44 प्रपाठक है और 631 अनुवाक हैं। वहीं मैत्रायणी के अंदर 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 2114 मंत्र हैं। और कठ के अंदर 40 स्थानक हैं और 843 अनुवाक हैं। 843 अनुवाक हैं। और कपिलस्थ के अंदर 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे। तैत्तिरीय यजुर्वेद की एक शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है ये। इसके अंदर 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक हैं। वहीं मैत्रायणी के अंदर 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 2114 मंत्र हैं। कठ शाखा के अंदर 40 स्थानक हैं, 843 अनुवाक हैं और कपिलस्थ के अंदर 8 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं।